नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा आज। संविधान सम्मान सम्मेलन में होंगे मुख्य अतिथि। संविधान के मुद्दे पर फिर गरजेंगे राहुल। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एमवीए ने खोला मोर्चा। बदलापुर मामले को लेकर पुणे में धरने पर बैठे शरद पवार काली पट्टी बांधकर कर रहे विरोध। इसरो चीफ का बड़ा बयान, बोले 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4। चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाएंगे। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का शुरू होगा काम। असम में महिला के उत्पीड़न के मुख्य आरोपी की डूबने से गई जान। कस्टडी से भागकर तालाब में कूदा आरोपी। क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी पुलिस। कोलकाता केस में पीड़ित परिवार का बयान, बोले पुलिस ने किया गुमराह। सीबीआई ने भी अब तक नहीं सुलझाया केस। हर दिन एक साल जैसा लगता है। दिल्ली में सीवर संकट पर घमासान। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले इसे जानबूझकर बनाया जा रहा मुद्दा। बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला, बोले सीएम केजरीवाल बहुत जल्द आएंगे जेल से बाहर, फिर इनसे लड़ लड़कर दिल्ली वालों के सारे काम कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दायरे को किया स्पष्ट। कहा जब अपमानित करने का इरादा हो तभी लगेगा SC/ST कानून। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता समरजीत सिंह घाटगे ने छोड़ी पार्टी। शरद पवार की पार्टी में होंगे शामिल। सीट बंटवारे को लेकर है नाराज। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले बिहार महंगाई, बेरोजगारी, अपराध के मामले में नंबर 1। बिहार को एनडीए ने धकेला पीछे। बांग्लादेश में 30 साल में सबसे भीषण बाढ़। अब तक 15 लोगों की गई जान। 48 लाख लोग हुए प्रभावित। पाकिस्तान ने बढ़ाए मदद के हाथ। अमेरिका ने फिर की यूक्रेन की मदद। $12.5 करोड़ की सैन्य सहायता का किया ऐलान। जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन की सहायता करके मुझे हो रहा है गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से की मुलाकात। भू राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर की चर्चा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से पीछे हटे स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट केनेडी अब ट्रंप का करेंगे समर्थन। केनेडी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद उठाया ये कदम। बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सलमान F रहमान को लिया हिरासत में। भारत भागने की कर रहे थे कोशिश। हसीना के निजी मामलों के सलाहकार थे रहमान। पहली छमाही में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार। भारत ने अमेरिका को सबसे ज्यादा $41.6 अरब का किया निर्यात। रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में चीन से भी आगे निकला भारत। जुलाई में भारत के कुल आयात में रूसी कच्चे तेल का 44% रहा हिस्सा, जो पिछले साल की तुलना में 12% रहा अधिक। क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। बोले टीम इंडिया में खेलना बचपन का था सपना। 2022 में खेला था आखिरी मुकाबला। बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर देर रात हुआ हमला। बाइक सवार ने जबरदस्ती रोकी कार, फिर फोड़े शीशे। लाइव स्ट्रीमिंग पर रोते हुए मदद मांगती दिखी एक्ट्रेस। दक्षिण भारत के जाने माने अभिनेता नागार्जुन के कन्वेंशन हॉल पर चला बुलडोजर। हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई। FTL जोन के अंतर्गत आती है भूमि। बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है। इस मामले के विरोध में विपक्षी दल यानी महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमवीए ने 24 अगस्त के लिए अपनी रणनीति बदल ली। इसके बाद एमवीए दलों ने पुणे में धरना दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। शरद पवार ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हर दिन राज्य में अत्याचार की खबर सामने आती है। सरकार इस घटना को गंभीरता से ले।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि एमवीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर काले झंडे लहराकर और मुंह पर काली पट्टी बांधकर बीजेपी शिवसेना एनसीपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी द्वारा बंद बुलाया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा ना करें। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राज्य में गैर संवैधानिक सरकार चल रही है और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद गैर संवैधानिक है। यह बहुत गंभीर बात है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब एक और नेता के पाला बदलने की खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले बीजेपी नेता समरजीत सिंह घाटगे शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। घाटगे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में अपने पार्टी नेताओं से सलाह मशविरा करने के बाद ये घोषणा की। इस घोषणा ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। बताया जा रहा है कि घाटगे को एनसीपी एसपी कागल विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है और इस पर दोनों के बीच सहमति भी बन गई है। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी छोड़ने के कारणों पर घाटगे ने बताया कि बीजेपी ने उन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया। बता दें कि 2019 में घाटगे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वे दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अजित गुट के मुशरीफ ने जीत हासिल की थी। घाटगे ने आगे कहा कि जब मैं 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहा था तो अब वे कह रहे हैं कि जो पार्टी सीट जीतेगी वही फिर से चुनाव लड़ेगी, इसलिए मैंने अपना रास्ता अलग तय करने का फैसला कर लिया है। सीट बंटवारे से पहले ही बीजेपी के नेताओं में असंतोष नजर आ रहा है। ऐसे में बाकी दलों के नेताओं में भी नाराजगी हो सकती है और अगर ये सिलसिला कायम रहा तो एनडीए बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी से अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सेबी ने अंबानी पर 5 साल के लिए शेयर बाजार में लेन देन करने को लेकर बैन लगा दिया। इसके साथ ही अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही अनिल अंबानी 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई बड़ा पद नहीं ले सकेंगे। दरअसल अनिल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में पैसों की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। सेबी ने पाया है कि अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख अधिकारियों की मिलीभगत से आरएचएफएल से पैसे निकलवाए और उसे अपनी संबंधित संस्थाओं को दिए गए लोन के रूप में दिखाया, जबकि उन पैसों को अनिल अंबानी ने खुद इस्तेमाल किया। शुक्रवार को यह खबर आते ही रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर और रिलायंस होम के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि अनिल अंबानी के साथ साथ 24 और संस्थाओं पर भी 5 साल का बैन और जुर्माना लगाया गया है। वहीं आरएचएफएल पर भी शेयर मार्केट ने 6 महीने का बैन लगाया है, तो वहीं 6 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। बांग्लादेश लंबे समय से हिंसक माहौल का सामना कर रहा है। वहां अभी भी स्थिति उतनी स्थिर नहीं है जितनी एक शांतिपूर्ण देश में होनी चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर गई, तब से वहां की बागडोर नए हाथों में जा चुकी है। बांग्लादेश की वर्तमान में सामाजिक स्थिति जिस तरीके से हिंसक घटनाओं के कारण बिगड़ गई है, वैसे ही वहां की आर्थिक स्थिति भी डमाडोल है। बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ी रकम भारतीय उद्योगपति का बकाया है, जो चुका पाना इस वक्त बांग्लादेश के हक में नहीं लग रहा। लेकिन अगर बांग्लादेश इस बड़ी रकम को नहीं चुकाता है तो उसके देश में पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। दरअसल ये बकाया राशि किसी और का नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी का है। कई हजार करोड़ रुपए अडानी कंपनी के अडानी पावर का बांग्लादेश में लगा है और अगर बांग्लादेश ये रकम जल्द से जल्द नहीं चुकाता तो पड़ोसी देश में नया संकट आ सकता है। जानकारी के लिए बताते चले कि बांग्लादेश में बीते दिनों हिंसक प्रदर्शन हुए और इस प्रदर्शन के कारण सैकड़ों लोग बांग्लादेश में मारे गए। बांग्लादेश को सबसे बड़ी क्षति तब पहुंची जब वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई। ऐसे में अब अडानी पावर का ये पैसा चुकाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का है। इस रकम की बात करें तो ये रकम 80 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 6,711 करोड़ रुपए है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से ही रकम फंसती नजर आ रही है। बताते चले अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है और इस रकम के न चुकाने पर बांग्लादेश पर पावर संकट आ सकता है। वहां की पावर सप्लाई खत्म हो सकती है।
जानकारी के मुताबिक अगर बांग्लादेश इस रकम को जल्दी पेटेंट नहीं कराता तो कंपनी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना बंद कर देगी और बिजली के संकट से बांग्लादेश को जूझना पड़ सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने अंधेरे में डूबने का संकट छाया है। बांग्लादेश में जो बिजली सप्लाई की जाती है वो अडानी पावर झारखंड में लगे पावर प्लांट से होती है। इस बकाया रकम के बारे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पूरी जानकारी है। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर एहसान एच मंसूर ने ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि अगर हम अडानी पावर को ये रकम नहीं चुकाते तो कंपनी हमें बिजली देना बंद कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिम सरकार इस मसले के समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अडानी पावर की बिजली काटने की कोई योजना नहीं है। हालांकि अगर कर्जदार और कोयला सप्लाई करने वालों ने अगर कंपनी पर दबाव बनाया तो उसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश अगर ये भुगतान देरी से करता है तो इससे कंपनी के संचालन पर भी असर पड़ेगा। दरअसल अडानी ग्रुप पिछले कुछ समय से देश के बाहर तेजी से अपना कदम फैला रहा है। इनमें पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इन पर खास नजर है। अगर बांग्लादेश बिजली का भुगतान रोकता है या देरी से करता है तो अडानी ग्रुप की इन देशों में चल रहे योजनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। अडानी पावर के अलावा देश की दूसरी कंपनियां भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। इन कंपनियों में एनटीपीसी लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड समेत भारत की कुछ अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भी शामिल है। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या इन कंपनियों का बांग्लादेश पर कुछ बकाया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार जो अपनी मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं वो सामान्य वर्ग में खुली सीटों के लिए चयनित होने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि ओपन कैटेगरी सभी के लिए खुली है और जाति की परवाह किए बिना पात्र होने की एकमात्र शर्त योग्यता है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, जिन्हें 2023-24 के लिए MP में अनारक्षित UR श्रेणी सरकारी स्कूल GS कोटे के तहत MBBS प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि वो अधिक योग्य थे और उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे। कोर्ट ने कहा कि सिद्धांत को क्षैतिज और लंबवत आरक्षण दोनों में लागू किया जाना है, जबकि लंबवत आरक्षण कानून के तहत निर्दिष्ट समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी में से प्रत्येक के लिए अलग से लागू होता है। क्षैतिज कोटा महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों जैसे लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए प्रदान किया जाता है जो लंबवत श्रेणियों को काटते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 2023-24 सत्र में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में क्षैतिज और लंबवत आरक्षण लागू करने में पद्धति का गलत अनुप्रयोग के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया। अदालत ने आगे कहा कि एक मेधावी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर उक्त क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी का हकदार है, उसको उक्त क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी से सीट आवंटित करनी होगी। GS कोटा 2023 में MP द्वारा शुरू किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा उम्मीदवारों को URGS, SCGS, STGS, OBCGS और EWSGS के रूप में श्रेणियों में आगे उप वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी। अदालत ने कहा कि कैंडिडेट्स द्वारा क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग करने और मेधावी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करने की सीमा को पूरी तरह से असंगत है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित मेधावी उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर URGS कोटे के खिलाफ चयनित होने के हकदार थे को GS कोटे में खुली सीटों के खिलाफ सीटों से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, क्षैतिज और लंबवत आरक्षण को कठोर स्लॉट्स के रूप में नहीं देखा जाएगा, जहां उम्मीदवार की योग्यता जो अन्यथा उसे खुली सामान्य श्रेणी में दिखाने का हकदार बनाती है बंद हो जाती है। अदालत ने कहा, ये देखा गया कि ऐसा करने से सांप्रदायिक आरक्षण होगा जो प्रत्येक सामाजिक श्रेणी अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित हो, जिससे योग्यता नकारात्मक हो जाएगी। स्पेस में पिछले 2 महीने से फंसी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी अब लगातार मुश्किल होती जा रही है। विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें स्पेस में लगभग 2 महीने हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई जाने लगी है। यहाँ तक कि नासा ने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि वे शायद फरवरी 2025 से पहले धरती पर नहीं लौट पाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि सुनीता विलियम्स के साथ उनके एक एस्ट्रोनॉट साथी बुच विल्मोर भी हैं। हालांकि इस बीच अब नासा उनकी वापसी के लिए नई योजना बना रहा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान या स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। वहीं लंबे समय तक धरती पर वापसी न होने के कारण हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि महीनों स्पेस में रहने के कारण एस्ट्रोनॉट्स के DNA को खतरा हो गया है। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पेस में लंबे समय तक रहने के कारण दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स को तमाम तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
स्पेस में ग्रेविटी धरती की तुलना में ना के बराबर होती है, जिसके कारण माइक्रो ग्रेविटी के लंबे समय तक रहने की वजह से हड्डियों और मांसपेशियों की डेंसिटी कम होने लगती है। इसे बोन और मसल लॉस भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, स्पेस में लंबे समय तक रहने की वजह से बॉडी के फ्लूइड्स में भी बदलाव हो जाता है। इसलिए स्पेस में धरती की तुलना से ज्यादा रेड ब्लड टेस्ट नष्ट होते हैं। साथ ही स्पेस रेडिएशन की वजह से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी रेड ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ऐसे में नासा जल्द से जल्द अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुलाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और नासा कैसे दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुलाता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।